प्रिय विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल नौकरी विद अजीत पर बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने देख चुके थे। हम लोग आर्टिकल 12, 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 समानता का अधिकार को हम लोग देख चुके थे। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 का आर्टिकल 22 जिसे स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं, इसे हम देख चुके थे। आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 जिसको फोफड़ का विरुद्ध अधिकार, इसमें दो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 है, इसे हम लोग देख चुके थे। अब इसके आगे हम लोग देख चुके थे आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28। इसे कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसे कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें चार आर्टिकल है, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28। 25 में कहा गया था व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, 27 में कहा गया था कि कोई ऐसा पैसा रखा है जिसका उपयोग धार्मिक कार्यों के लिए किए जाना है तो ऐसे पैसे पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 28 में कहा गया था कि जो सरकारी विद्यालय होंगे, शिक्षण संस्थान होंगे, उनमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब हम आज देखेंगे अगला आर्टिकल, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, शिक्षा एवं संस्कृत का अधिकार। इसे क्या कहते हैं? इस अधिकार को शिक्षा एवं संस्कृत का अधिकार कहते हैं, जिसमें दो आर्टिकल है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। अब हम देखेंगे आर्टिकल 29 कि आर्टिकल 29 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 29, तो आर्टिकल 29 में कहा गया है कि भारत में रहने वाले किसी भी क्षेत्र के जो नागरिक होंगे, जिनकी क्या होगी, भारत में कोई क्षेत्र है जहां पर लोग रह रहे हैं, जिनकी अपनी अलग भाषा होगी, अलग बोली होगी, अलग संस्कृत होगी, उसे बनाए रखने का उन्हें अधिकार होगा। आर्टिकल 29 यही कह रहा है, भारत में के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होंगे, जिनकी क्या होगी, अलग भाषा होगी, अलग अलग भाषा होगी, अलग बोली होगी, अलग उनका क्या होगा, अलग उनकी संस्कृत होगी, अलग संस्कृत होगी, उसे बनाए रखने का उन लोगों को अधिकार है। आर्टिकल 29 यही कह रहा है कि भारत में रहने वाले जो लोग होंगे, जिन लोगों की अलग बोली होगी, अलग भाषा होगी, अलग संस्कृत होगी, उसे बनाए रखने का उन लोगों को अधिकार है। जैसे उनकी भाषा अलग है, संस्कृत अलग है। संस्कृत क्या होता है? संस्कृत मतलब काफी पुराने समय से, बहुत समय से रीत रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं, बोली, भाषा, वेशभूषा जो होता है उस स्थान का क्या कहलाता है? कल्चर कहलाता है। किसी भी स्थान का काफी लंबे समय से जो वहाँ का रीत रिवाज होगा, वेशभूषा होगा, बोली होगा, भाषा होगा, पहनावा होगा, इन सबको मिलाकर क्या कहा जाता है? उस क्षेत्र का कल्चर कहा जाता है, संस्कृत कहा जाता है। तो जिनकी अपनी अलग बोली है, अलग भाषा है, अलग संस्कृत है, उसे बनाए रखने का अधिकार कौन सा आर्टिकल दे रहा है? आर्टिकल 29 दे रहा है कि वे अपने कल्चर को बनाए रख सकते हैं। इसमें ये कहा गया है, इसमें और कहा गया है कि जो विद्यालय होंगे, शिक्षण संस्थान है, तो शिक्षण संस्थानों में इन्हें पढ़ने से रोका नहीं जाएगा। इसमें देखिए, अगर किसी भी क्षेत्र के लोग हैं, उनकी अलग संस्कृति है, तो कहने का मतलब हुआ यहाँ किसके बारे में बात की जा रही है? यहाँ अल्पसंख्यक के बारे में बात की जा रही है, जो माइनॉरिटी होंगे, जिनकी अलग भाषा, अलग कल्चर होगा, तो इसमें अल्पसंख्यक के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर कैसे अल्पसंख्यक? दो तरह के अल्पसंख्यक की चर्चा करता है। आर्टिकल 29 जो है दो तरह के अल्पसंख्यकों की चर्चा करता है। कैसे करता है? भाषाई और धार्मिक, भाषाई और धार्मिक, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों की चर्चा करता है आर्टिकल 29। ये जो क्वेश्चन है यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया था कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 29 कितने तरह के अल्पसंख्यक की चर्चा करता है? तो यहाँ पर होगा कि दो तरह के अल्पसंख्यक की चर्चा करते हैं, भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक। वैसे आप देखेंगे कि जो अल्पसंख्यक की गणना की जाती है, जब अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है तो भाषा के आधार पर दे सकते हैं या तो धर्म के आधार पर दे सकते हैं। अल्पसंख्यक का दर्जा कभी जाति के आधार पर नहीं दिया जाता है। जाति के आधार पर दिया जाता है तो आरक्षण दिया जाता है। क्या दिया जाता है? आरक्षण दिया जाता है। तो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों की चर्चा की गई है। इसमें यह कहा गया है कि अलग भाषा, अलग बोली, अलग संस्कृति, उसे ये लोग बनाए रख सकते हैं और ये लोग क्या करेंगे? शिक्षा संस्थानों में इन्हें रोका नहीं जाएगा।
शिक्षण जो संस्थान होंगे उसमें ये लोग जब पढ़ने जाएंगे तो इनके साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। शिक्षण संस्थानों में ये लोग पढ़ सकते हैं, कोई भेदभाव इनके साथ नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 29 यही कह रहा है, वो अपना कल्चर बनाए रखेंगे। लेकिन ये बताइए कि अगर ये सामान्य विद्यालयों में जा रहे शिक्षण संस्थान में अल्पसंख्यक जो होंगे, जिनका अलग कल्चर, बोली भाषा होगा, वेशभूषा, पहन खान पान, सारी चीजें जिसका अलग होगा, तो क्या होगा कि अगर ये सामान्य विद्यालयों में जाएंगे, हो सकता है इन्हें रोका तो नहीं जा रहा है, क्या होगा यहाँ पर, इन्हें रोका तो नहीं जा रहा है, लेकिन ये हो सकता है कि उस विद्यालय में पढ़ने में ये बच्चे खुद ही असहज महसूस करें, खुद ही ये बच्चे जो होंगे ये उस विद्यालय में अपने को असहज महसूस करें, नहीं पढ़ पाए। जैसे मान लीजिए विद्यालय हो गया, विद्यालय में सारे बच्चे यूनिफॉर्म में आए हैं, यूनिफॉर्म में आए पहनकर, अब उसी में मान लीजिए कोई कुर्ता पहनकर चला गया, तो क्या होगा, सारे बच्चे उसे देखेंगे तो उसे अच्छा लगेगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर वो बच्चा खुद ही असहज महसूस कर रहा है तो आर्टिकल 30 क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि ऐसे लोग, ये अल्पसंख्यक लोग अपना खुद का शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, खुद का विद्यालय अपने लिए खोल सकते हैं। देखिए संस्कृत को बनाए रखा गया आर्टिकल 29 का। शिक्षा का भी अधिकार है, शिक्षा का अधिकार जो होगा जाएगा, क्या हो जाएगा, आर्टिकल 30। शिक्षा का अधिकार कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, आर्टिकल 30, कि अगर ये लोग खुद ही असहज महसूस करेंगे तो ये लोग अपने लिए खुद विद्यालय की स्थापना कर सकते हैं, खुद क्या कर सकते हैं, शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, खुद शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं अपने लिए। आर्टिकल 30 यही कह रहा है कि ये लोग खुद शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि जब ये अल्पसंख्यक लोग अपने लिए शिक्षण संस्थान खोल लेंगे तो राज्य जब विद्यालयों को कोई भी सहायता देगा तो इन्हें भी बराबर रूप से सहायता राज्य देगा, इनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये नहीं होगा कि ये अल्पसंख्यक के लिए है तो इन्हें कोई भी सहायता न दी जाए, राज्य जब विद्यालयों को सहायता देगा तो इन्हें भी बराबर सहायता देगा, इसमें ये भी कहा गया है। तो ये हो गया आर्टिकल 29, ये हो गया आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 में देखिए अलग बोली, अलग भाषा, अलग संस्कृत होगी तो उन्हें अपनी बोली भाषा संस्कृत को बनाए रखने का अधिकार है। इसमें दो तरह के अल्पसंख्यक की चर्चा की गई है, भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक की चर्चा की गई है। उन्हें विद्यालय में पढ़ने से नहीं रोका जाएगा, लेकिन वे अगर खुद ही असहज महसूस करें विद्यालय में पढ़ने से तो आर्टिकल 30 कहता है कि ये लोग अपने लिए अलग से शिक्षा संस्था खोल सकते हैं, शिक्षा संस्थान अपने लिए अलग से विद्यालय खोल सकते हैं। तो ये रहा आपका आर्टिकल 29 और 30 जो किसके लिए है, अल्पसंख्यक के लिए है, जो किसके लिए है, अल्पसंख्यक के लिए। हालांकि आप आर्टिकल 29 में तो ये कहा गया अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों के लिए हो सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 30 जो है ये अल्पसंख्यक के ही लिए है। इस प्रकार इसे क्या कहते हैं, इस अधिकार को कहते हैं शिक्षा एवं संस्कृत का अधिकार, जिसमें कितने आर्टिकल है, जिसमें दो आर्टिकल है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। तो हम लोगों ने क्या कौन कौन से अधिकारों को देखा, समानता का अधिकार देखे आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18। स्वतंत्रता का अधिकार देखे आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 का आर्टिकल 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार देखे आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। धर्म का अधिकार देखे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28। तो ये अधिकार जो था, कौन सा अधिकार, पांचवा अधिकार जो था, इसका क्या नाम है, शिक्षा एवं संस्कृत का अधिकार, जिसमें कितने आर्टिकल है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। अब हम अगला अधिकार देख लेते हैं। अगले अधिकार को क्या कहा जाता है, संपत्ति का अधिकार। अगले अधिकार को क्या कहा जाता है, संपत्ति का अधिकार, जिसमें कितने आर्टिकल है, जिसमें सिर्फ एक आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 31। इसमें आर्टिकल 31 में क्या कहा गया है, संपत्ति का अधिकार, जो कि क्या है, एक मूल अधिकार है। संपत्ति का अधिकार क्या है, मूल अधिकार है। जब हमारा संविधान बना था तो आर्टिकल 31 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन था। मूल अधिकारों में देखेंगे कि छठा अधिकार क्या था, छठवां अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31 के तहत। तो आर्टिकल 31 के तहत संपत्ति क्या थी, संपत्ति एक मूल अधिकार थी। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को कोई भी नहीं छीन सकता, क्योंकि संपत्ति क्या था, मूल अधिकार था। तो ये अधिकार, ये आर्टिकल जो है बहुत विवादास्पद रहा। मान लो सरकार को कोई काम करना है तो कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति ही नहीं दे रहा है तो विकास संबंधी कार्य रुक जाते थे। उस समय सरकार कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाती थी। तो बाद में क्या किया गया कि संविधान में संशोधन किए गए। कौन से नंबर का संशोधन, 44वां
44 नंबर का संशोधन किया गया, 44 अमेंडमेंट 1978। कब किया गया था? 1978। उस समय सरकार थी मोरारजी देसाई की। किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई की सरकार थी। और संविधान में संशोधन करके संपत्ति का जो अधिकार था आर्टिकल 31 इसे समाप्त कर दिए गए। और आर्टिकल 19 के चा में भी संपत्ति के अधिकार का वर्णन था, वहां से भी संपत्ति के अधिकार को हटा दिए गए। और आर्टिकल 31 से भी संपत्ति के अधिकार को हटा दिए गए। अब हटाकर कहाँ रखा गया फिर संपत्ति के अधिकार को? हटाकर संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 3 से क में रख दिए गए। कहाँ रखा गया? आर्टिकल 3 से क में रख दिए गए। तो अब हमारा संपत्ति कौन सा अधिकार है? अब संवैधानिक अधिकार है। कौन सा अधिकार? संवैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार कह सकते हैं, कानूनी अधिकार है। तो संपत्ति जो है अब हमारा मूल अधिकार नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हमारी संपत्ति को कोई हमसे छीन सकता है? हमारी संपत्ति को मूल अधिकार के अंतर्गत जब संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31 के तहत, तो न तो हमसे हमारी संपत्ति को राज्य छीन सकता था, न कोई व्यक्ति छीन सकता था। मूल अधिकारों को यही विशेषता होती है कि न तो मूल अधिकारों को कोई व्यक्ति छीन सकता है हमसे, न तो मूल अधिकारों को कोई राज्य छीन सकता है हमसे। लेकिन जो कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकारों को हमसे कोई व्यक्ति तो नहीं छीन सकता, लेकिन राज्य चाहे तो हमसे कानूनी अधिकारों को छीन सकती है। तो संपत्ति जो है अब हमारा मूल अधिकार नहीं। तो हमारा कौन सा अधिकार है? संपत्ति। संवैधानिक अधिकार कह सकते हैं, विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार है। तो राज्य चाहे तो अब हमारी संपत्ति को हमसे ले सकती है, लेकिन उसके बदले में क्या किया जाता है? क्षतिपूर्ति दी जाती है, मुआवजा दिया जाता है उचित रूप से। ये था आपका छठा आर्टिकल जो था संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31। अधिकार का नाम संपत्ति का अधिकार। तो ये बताइए कि क्या संपत्ति का अधिकार हमारे संविधान के आर्टिकल 31 में अब है इस समय? तो इस समय हमारे संविधान के आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार नहीं है, इसे हटा दिए गए, इसे संशोधन के जरिए हटा दिए गए। हटाकर कहाँ रख दिए गए? आर्टिकल 3 से क में। तो आर्टिकल 31 में अब कुछ भी नहीं, संपत्ति के अधिकार को हटा दिए गए यहाँ से। ये रहा आर्टिकल 31। आज के इस वीडियो में यहाँ तक ही। धन्यवाद।